नायरा तो अचानक हुए इस एक्शन से घबरा ही गई। उस आदमी ने बिना कुछ कहे नायरा को एक खाली कैबिन में खींचा और दीवार से सटाकर एकदम उसके करीब आ गए। नायरा जो किसी नाजुक गुड़िया की तरह दीवार से जाके सट गई। हे माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत वेट के बाद फाइनली अब आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी कहानी को। अब तक हमने सुना कि कैसे रुद्र और नायरा दोनों मीटिंग के लिए एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल आते हैं। बाकी लोगों को इससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, सिवाय गौरव और माया के। वो दोनों तो रुद्र और नायरा को एक साथ देख जल भुनकर राख हो गए। पर यहाँ सबको तब हैरानी हुई जब रुद्र के सनग्लासेस नायरा के हाथों में थे। रुद्र, जिनका ऑरा बहुत ज्यादा आकर्षक था, जिनसे आज तक शायद ही कोई गलती हुई हो, जिनके चेहरे को देख लोगों को हमेशा खौफ आता था। भला उनके चेहरे की शान, उनके ग्लासेस उस नाजुक सी लड़की के हाथों में क्या कर रहे थे? सब इसी सोच में थे। पर तभी नायरा जो झट से रुद्र के ग्लासेस उनके हाथों में पकड़ा गोपी जी के पास जाकर बैठ जाती है। नायरा और गोपी जी के ठीक सामने गौरव और माया बैठे हुए थे। गौरव तो इन सब चीजों को भुला नायरा की खूबसूरती निहारने लगा। उस वाइट कलर के फॉर्मल टाइप के आउटफिट में नायरा बहुत ज्यादा सुंदर और क्लासी लग रही थी। उसका ये रूप देख कोई भी बोल दे कि ये लड़की कोई आम परिवार की नहीं है, बल्कि एक अच्छे खासे खानदानी घर की एक लौती बेटी है। माया जो गौरव को यूं नायरा पर लट्टू होता देख एक कोहनी मार के बोली, ओह हेलो डूड, मीटिंग उधर चल रही है, फोकस उधर कर उधर। गौरव जो माया के ऐसा करने से होश में आता है और सामने चल रही मीटिंग की ओर देखने लगता है, जहां मिस्टर आकाश ठाकुर प्रोजेक्ट के सिलसिले में सबको कुछ बता रहे थे। माया और गौरव को ये सब कुछ खास समझ तो नहीं आ रहा था, पर उन दोनों के अलावा वहां बैठे सभी लोग मीटिंग पे अपना फुल कंसंट्रेशन बनाए हुए थे। धनराज राजपूत और उनके भाई मनीष राजपूत का भी मीटिंग में फुल कंसंट्रेशन था। पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ नायरा, जिसका फोकस मीटिंग से कई गुना ज्यादा उन दोनों भाइयों पर था, उसका बस चले तो अभी सबको उन लोगों का सच बता उन्हें उनकी गलतियों की सजा दिलवा दे। पर नायरा सबको सच बताने से पहले खुद पास्ट के बारे में पूरी की पूरी सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर वो दोनों भाई उसे किस माफिया की माशूका पुकार रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने तो उसे मार डालने की भी कोशिश की। नायरा अभी भी इन सारे मामलों को ले कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। अब बेचारी क्या करे, उसे अपनी पास्ट की आधी बातें याद आई थी और आधी नहीं। स्पेशली रुद्र के बारे में उसे कुछ खास याद नहीं आया था। उसे तो अब तक ये भी याद नहीं आया था कि जिस इंसान को वह सपनों में देखा करती थी वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही है। यहाँ नायरा की नजर उन दो भाइयों पर थी, पर उसे क्या पता था कि अभी रुद्र की तिरछी नजर उसे ही घूरे जा रही है। रुद्र देख रहे थे कि इस वक्त नायरा का मूड पहले जैसा नहीं है, बल्कि इस टाइम तो वो थोड़े गुस्से में लग रही थी और धनराज राजपूत की ओर बीच बीच में देखे जा रही थी। रुद्र अपने प्यार की हर नजर पर अपनी नजर बनाए हुए थे, पर उनकी ये नजर देख माया जो जल भुन के राख हुए जा रही थी। इसी सिलसिले के साथ ये मीटिंग चलती गई। अब आकाश जी जो सबको धनराज जी और मिस्टर मेहता से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोले, वैसे तो ये प्रोजेक्ट का आइडिया हमारे यंग बिजनेस टाइकून मिस्टर रुद्र मित्तल का था, पर रुद्र, तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे इस पावरफुल प्रोजेक्ट के साथ कुछ और पावरफुल लोग भी जुड़ चुके हैं, और वो हैं मिस्टर धनराज राजपूत और मेहता कंपनी के सीईओ मिस्टर मेहता। ये सुन पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। पर तभी अपनी जलती निगाहों के साथ नायरा जो धनराज जी की ओर देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर धनराज राजपूत। धनराज जो ये सुन नायरा की ओर देखे और अंदर ही अंदर नायरा की आवाज सुन वो थोड़ा डर से गए कि कहीं नायरा कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे उनके सारे राज आज ही सबके सामने खुल जाए। पर यहाँ नायरा जो बड़ी कामली मुस्कुराते हुए उनसे बोली, लगता है मेरा हेलो सुन के आपको शॉक लग गया। धनराज जी ये सुन होश में आए और सबको देख थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नहीं मिस ठाकुर, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप तो मिस्टर आकाश ठाकुर की इकलौती बेटी हैं और इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा। मैं भला आपको इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? नायरा जो हंसते हुए बोली, सही कह रहे हैं आप मिस्टर धनराज राजपूत। आप मुझे भला कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये बोल नायरा हल्का सा मुस्कुराई, पर धनराज जो उसकी ये बात सुन घबराने लगे। उनकी ये घबराहट रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के देखे जा रहे थे, पर बाकी लोग जो इस वक्त नायरा और धनराज की ये बातें कुछ खास समझ नहीं पा रहे थे। यही सबकी कंफ्यूजन को बढ़ाते हुए नायरा जो वापस एक तीखा सा ताना धनराज की ओर मारते हुए बोली, वैसे आपका नाम तो मैंने कभी बिजनेस की दुनिया में सुना ही नहीं। लगता है आपका प्रोफेशन बिजनेस के अलावा भी कुछ है। एम आई राइट मिस्टर राजपूत? धनराज जो अब समझ गए थे कि ये लड़की अब बहुत डेंजरस होती जा रही है। इसे पक्का याद आ गया है कि हमने इसे मारने की कोशिश की थी। ये बस उसी का बदला लेना चाहती है, या फिर शायद इससे भी कुछ बड़ा। पर यहाँ नायरा के इस सवाल पर सब हैरान थे, इवन रुद्र भी, कि हर समय इतनी मीठी मीठी बातें करने वाली लड़की आज धनराज जी से ये कैसे तीखे तीखे सवाल पूछ रही है। किसी को तो अपने कानों में यकीन ही नहीं हो रहा था। पर तभी नायरा जो बिल्कुल बेबाक अंदाज में टेबल को ठोकते हुए बोली, मिस्टर राजपूत, लगता है आपको मेरे सवाल पसंद नहीं आए। किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आखिरकार बात क्या है। आप सच में बिजनेसमैन ही है या फिर कोई माफिया? आई मीन इतना अच्छा लैविश लाइफस्टाइल है, पर बिजनेस में कभी आपका नाम नहीं सुना, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हम ठाकुर्स किसी भी ऐरे गहरे या मिस्टीरियस पर्सन के साथ काम करना पसंद नहीं करते। नायरा की बात सुन बसंत, गोपी और आकाश जी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। माया और गौरव भी आज पहली बार नायरा का ये रूप देख रहे थे। पर धनराज जी जो नायरा के ताने को इग्नोर कर थोड़ा हंसते हुए बोले, ये आजकल की बच्चियां जबान तो ऐसे चलाती हैं जैसे कोई कैंची। नायरा भी एक स्माइल के साथ बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर अगर यहाँ मेरी बात हो रही है ना, तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जबान कैंची जैसी तो बिल्कुल नहीं, मेरी जबान तो तलवार जैसी है। प्लीज ये कैंची जैसी जबान बोल के मुझे छोटी बच्ची का टैग मत दीजिए। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस हर्ट हार्मनी प्रोजेक्ट की चीफ आर्किटेक्ट हूँ, और तो और बस इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरे डैड का है, तो उस हिसाब से मुझे ये जानने का पूरा हक है कि क्या सच में मेरा शक आपके लिए सही है या गलत। यहाँ मनीष जो अपने देव समान भाई की और बेइज्जती सह नहीं पाया और गुस्से में एक बार टेबल को ठोकते हुए बोला, मिस नायरा ठाकुर, आप अब मेरे भाई की इंसल्ट कर रही हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए हमें। नायरा जो आराम से सीट में बैठे बैठे थोड़ा सा पीछे की ओर बेंड होके आराम से बैठती है और एक पेपर वेट के साथ खेलते हुए कहती है, कम ऑन मिस्टर मनीष, मैंने तो बस सवाल किया है, किसी का मर्डर थोड़ी ना किया है। कह के वो अपनी नजरें मनीष की ओर उठाती हैं। मनीष जो नायरा की इस नजर से कांप उठे और डर के मारे आंखें चुराने लगे। नायरा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, लगता है आप लोग को मेरी बातें बुरी लग गई, एंड उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने किसी से सुना था कि धनराज जी कोई अंडरवर्ल्ड के इंसान है। ये सुनते ही मैं थोड़ी शॉक हो गई। मुझे लगा कि आप लोग हमारे इस प्रोजेक्ट को हार्म पहुंचाएंगे, पर अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग के इंटेंशंस बिल्कुल प्योर और साफ हैं। ये सुन धनराज जी बोले, मतलब तुम्हारा शक हमारे लिए इतनी जल्दी खत्म हो गया? नायरा उठते हुए बोली, जो आदमी अपने इंसल्ट होने के बाद भी इतनी पेशेंटली सिचुएशन संभाले, वो अंडरवर्ल्ड का इंसान नहीं हो सकता।
आई एम सो सॉरी मिस्टर राजपूत। आपकी सच्चाई जानने के लिए मुझे थोड़ी सी बदतमीजी करनी पड़ी। धनराज, जो समझ रहे थे कि नायरा नाटक कर रही है और अब वो भी इस मौत के खेल को खेलना चाहती है, वो एक तिरछी स्माइल करते हुए अपनी सीट से उठे और नायरा के पास आते हुए कहा, मिस्टर आकाश ठाकुर, इसे कहते हैं ब्यूटी प्लस ब्रेन। आप बहुत लकी हैं कि आपके पास इतनी समझदार और सुंदर बेटी है। मुझे तो आज पता चला कि मिस ठाकुर की आपके पास लोगों को पहचानने का भी एक अलग ही हुनर है। कहते कहते वो नायरा के पास आ गए। नायरा जो स्माइल कर रही थी, पर आकाश जी और बसंत जी को इस पल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन्हें नाज हो रहा था अपनी बच्ची पे कि उसने इतने बड़े मामले को कितने अच्छे से संभाला और क्लियर किया कि धनराज राजपूत इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट है। वो हमारे इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ गौरव और राजनाथ जी को भी नायरा पर गर्व हो रहा था, पर माया, जो नायरा की ये समझदारी देख उससे और ज्यादा जलने लगी। नायरा, जो धनराज के सामने खड़ी थी, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन मिस्टर राजपूत, अब आप भी इस हर्ट हार्मनी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। धनराज, जो नायरा से हैंडशेक करते हुए बोले, थैंक यू मिस ठाकुर। आई होप कि अब आप मेरा सरप्राइज टेस्ट नहीं लिया करेंगी। नायरा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, टेस्ट क्यों लूंगी मिस्टर राजपूत? अब तो मुझे पता चल गया है ना आपके असली चेहरे के बारे में। धनराज, जो थोड़ा स्माइल के साथ बोले, अच्छी बात है। अब जब सारे चेहरे बेनकाब हो ही गए हैं तो डर किस बात का। नायरा इस बात पे कुछ नहीं बोलती और वापस अपने चेयर में बैठ जाती है। धनराज भी अपने चेयर में बैठ जाते हैं। इन सब के बीच रुद्र, जो बहुत ज्यादा हैरान थे, उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि नायरा उनका कोई टेस्ट नहीं ले रही थी, बल्कि उन्हें बैक टू बैक ताने मारी जा रही थी। पर वो इस सोच में थे कि उनकी नायरा, जो सबके चेहरे में स्माइल लाती है, वो आज भला किसी की ऐसी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती है। उन्हें समझ में आने लगा कि कोई तो बात है जो अभी तक उन्हें पता नहीं है। वो अपने मन में बोले, मुझे इस बारे में डायरेक्ट नायरा से बात करनी चाहिए। कह के वो एक नजर नायरा की ओर देखे और फिर मीटिंग में फोकस करने लगे। यहाँ नायरा, जिसका ध्यान अब जाके गोपी जी पर गया। गोपी जी, जो हमेशा चबड़ चबड़ करते थे, वो इस पूरी मीटिंग में इतने शांत कैसे थे? अभी तक गोपी जी ने तो नायरा को गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया था, और तो और कल भी कैफे से वो बिना बताए अचानक से चले गए थे। वो इसी सब सोच में थी, पर मीटिंग के टाइम नायरा ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मीटिंग खत्म होते ही मिस्टर मेहता और राजपूत ब्रदर्स वहां से निकल गए, पर यहाँ आकाश, बसंत और राजनाथ जी तीनों मिलकर कुछ बातें करने लगे। वो लोग रुद्र से भी बातें कर रहे थे, पर मीटिंग खत्म होते ही रुद्र का फोकस नायरा पर चला गया। पर नायरा, वो तो गोपी जी की चुप्पी से परेशान हो गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद भी बात करना तो दूर, वो नायरा की ओर देख भी नहीं रहे थे, बल्कि वो तो काम का नाम लेकर वहां से निकल गए। नायरा, जिसे दाल में कुछ काला लगा, वो भी गोपी जी के पीछे पीछे वहां से चली गई। यहाँ रुद्र भी, जो नायरा को निकलता देख कॉल का बहाना करके वहां से उठ जाते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल जाते हैं। रुद्र के निकलते ही गौरव और माया, जो ये सब कुछ बहुत अच्छे से नोट कर रहे थे, और अब वक्त आ गया था उनके प्लान को एक्सिक्यूट करने का। वो लोग भी कुछ बहाना कर उस कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल गए। यहाँ नायरा, जो गोपी जी के कैबिन में टेबल के ऊपर बैठी हुई थी और उन्हें चिढ़ाते हुए बोले जा रही थी, अब इस प्रोजेक्ट की चीफ आर्किटेक्ट हूँ मैं, और मेरे पीए होने के नाते अब आपको मेरी सारी जिम्मेदारियां हैंडल करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, अब आपकी जिम्मेदारियां ना डबल होने वाली हैं। मैं बता दूं, दिखने में मैं जितनी भी स्वीट हूँ, पर काम के मामले में मैं उतनी ही स्ट्रिक्ट हूँ। एक गलती और आपकी जॉब गई आपके हाथ से। बहुत ताने मारते थे ना आप मुझे काम को लेकर, अब देखिए भगवान ने क्या पासा पलटा है। अब ताने मारने की सुनहरी बारी मेरी।
अब मैं खामियां निकालूंगी आपके काम में खामियां, और फिर डैड और बडी के पास जाके बताऊंगी कि आप कितने निखट्टू हो और मैं कितनी ज्यादा मेहनती। कह के नायरा अपने ही पीठ को थपथपा रही थी। पर गोपी जी, जो इस वक्त अपने सीट में बैठ के कुछ पेपर अरेंज कर रहे थे, वो नायरा की ये सारी बातें सुन तो रहे थे पर कुछ कह नहीं रहे थे। वो अपनी सीट से उठ नायरा के पास गए और कहा, आई एम सॉरी नायरा बॉस, मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं भूल गया था कि मैं महज एक एम्प्लॉय हूँ और आप इस कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी। मुझे आपसे हर वक्त ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए था और इतना रौब नहीं जमाना चाहिए था। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा और अपनी हैसियत कभी नहीं भूलूंगा। कह के वो कैबिन से बाहर जाने लगे। नायरा जो फट से टेबल से उठकर उन्हें रोकती है और उनके सामने आकर कहती है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपने अभी अभी क्या कहा? एम्प्लॉय, मालिक की इकलौती बेटी, हैसियत, ये सब ख्याल कहाँ से आया आपके मन में? कल तक तो आप एकदम नॉर्मल थे, फिर आज क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताइए, कुछ हुआ है क्या? किसी ने आपको कुछ कहा? गोपी जी जो अपना सर झुकाए खड़े रहते हैं, नायरा जो उनकी चुप्पी देख परेशान हो गई। उसने गोपी जी के चिन को हल्का सा पकड़ा और उनके चेहरे को उठाते हुए कहा, ईमानदार और वफादार लोगों के चेहरे झुके हुए अच्छे नहीं लगते। आप मुझसे बड़े हो, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। अगर मैं गलतियां करूंगी तो आप मुझे डांटोगे ना? और वैसे भी बिजनेस की दुनिया में ये तो मेरा पहला कदम है। पर आप तो न जाने कितने सालों से इस कंपनी को संभाल रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत रौब जमाना तो बनता है ना। और वैसे भी मुझे ना अब आपके तानों की आदत सी हो गई है। और एक बात तो बताइए, मेरी आदत होने के बाद आपने अपनी आदत क्यों बदली? और ये हैसियत वगैरह क्या लगा रखा है? क्या मैंने या मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर ने आपसे इस मामले में कुछ कहा? नहीं ना? फिर आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं गोपी जी? आप मुझे अच्छे से बताइए, क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? गोपी जी के आंखों से हल्का पानी आने लगा। नायरा तो ये देख शॉक हो गई, पर गोपी जी जो अपने आंसुओं को छुपाते हुए तुरंत कैबिन से निकल जाते हैं। नायरा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उन्हें रोकती तो है पर वो रुकते नहीं हैं। नायरा तो ये नजारा देख गहरी सोच में चली गई। वो अपने मन में बोली, क्या हो गया इन्हें? कल तक तो एकदम नॉर्मल थे, फिर आज क्या हुआ? एक मिनट, कहीं कल कैफे में तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, जरूर गौरव और उसके बदतमीज दोस्तों ने इन्हें कुछ कहा होगा, तभी तो कल कैफे से भी ये अचानक से निकल गए थे। मुझे एक बार, बस एक बार पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है, उस गौरव और उसके दोस्तों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। मेरा नाम भी नायरा है। पर एक मिनट, कुछ भी इमेजिन करने से पहले मुझे खुद गोपी जी से एक बार कंफर्म होना होगा। मैं उनसे जाके साफ साफ पूछ ही लेती हूँ। क्या कि नायरा कैबिन से बाहर चली गई और गोपी जी को ढूंढने लगी। यहाँ दूसरी तरफ रुद्र, जिन्हें इस वक्त क्रिश का कॉल आया था, वो साइड में खड़े होकर क्रिश से बातें किए जा रहे थे। कॉल में क्रिश बोला, बॉस, मैंने बहुत कोशिश की पर अब तक उन आदमियों का पता नहीं चला है। पता नहीं कौन है उन आदमियों के पीछे का मालिक जो नायरा मैम पर अटैक करवाया जा रहा है। पर हाँ बॉस, इतना कंफर्म है कि ये जितने भी लोग थे ना, ये सारे हमारे अंडरवर्ल्ड के ही थे। मतलब ये तो साफ है कि नायरा मैम पर अटैक जो भी करवा रहा है वो अंडरवर्ल्ड का ही कोई माफिया है जो आपसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। रुद्र जो ये सुन थोड़ा सोचते हुए बोले, कृष, धनराज राजपूत और मनीष राजपूत के बारे में सब कुछ पता करो। मैं उन लोग की पूरी हिस्ट्री और आने वाले कल में वो लोग क्या करेंगे, मुझे सब कुछ जानना है। ये सुन कृष चौंकते हुए बोला, बॉस, पर वो लोग भी तो हमारे अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हैं और उनके और हमारे रिलेशन तो काफी अच्छे हैं। रुद्र जो कृष को समझाते हुए बोले, कभी भी किसी पर आंखें मूंद के ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं लोग जो चेहरा हमें दिखाते हैं वही उनका असली चेहरा हो।
तुम बस पता करो इन राजपूत ब्रदर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। क्रिश, जिससे पार्टी वाली बात याद आ जाती है, वो कॉल पे बोलता ही है, बॉस, वैसे आपसे एक बात करनी थी, मुझे धनराज राजपूत को लेकर। रुद्र जो थोड़ा शक्की अंदाज में बोले, हाँ बोलो, क्या बात है। क्रिश जो उन्हें बोलने ही जा रहा था कि तभी फोन अचानक से कट हो गया। क्रिश ये देख टेंशन में आ बोला, ये फोन कैसे कट हो गया? मुझे बॉस को जल्द से जल्द बताना होगा कि मिस्टर राजपूत को उनके और नायरा के बारे में सब कुछ पता है। ये भी कि नायरा मैम इस वक्त सब कुछ भूल चुकी हैं। कह के वो रुद्र को वापस कॉल करने लगा, पर अब रुद्र का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ ऑफिस में इस वक्त माया जो रुद्र के बाहों में थी, माया जो जानबूझकर फिसलने की एक्टिंग करती है और झट से जाकर रुद्र के बाहों में गिर जाती है। उसके यूं अचानक गिरने की वजह से रुद्र के हाथों से उनका फोन गिर जाता है नीचे जमीन पर। इस वक्त माया जो रुद्र के बाहों में थी और अपनी नशीली आंखों से थोड़े स्माइल के साथ उन्हें देखे जा रही थी, पर रुद्र जो उसके ऐसे स्माइल करने से गुस्से में आ जाते हैं और उसे एक पल में छोड़ देते हैं। उनके छोड़ते ही माया जो धड़ाम से नीचे गिर गई और दर्द से बोली, आह रुद्र, ये क्या किया आपने? पर रुद्र जो नीचे से जमीन पर अपने फोन को उठाते हुए बोले, बार बार गिरने की आदत है तो प्लीज किसी और के पास जाओ, मेरे पास किसी को संभालने का टाइम नहीं है। ये कहते कहते रुद्र जो अपने फोन को चालू कर रहे थे। माया जो अपनी इतनी इंसल्ट सह नहीं पाई और गुस्से में उठ के रुद्र को देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, बहुत चिढ़ हो रही है ना आपको मुझसे, पर आप देखना बहुत जल्द आपकी ये चिढ़ प्यार में बदल जाएगी और फिर आप मुझे छूने के लिए तड़पेंगे। पर रुद्र जिनका ध्यान अभी सिर्फ अपने फोन पर था, माया जो गुस्से में वहां से निकलने लगी, पर तभी वो गोपी जी से टकरा जाती है। गोपी जी जो इस वक्त अपने आंसुओं को छुपा तेज तेज चल रहे थे, पर तभी उनके रास्ते में माया आई, जिसकी वजह से वो उससे टकरा गए। माया जिसकी हील थोड़ी मुड़ गई और वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस होके गिरने ही जा रही थी कि तभी गोपी जी ने उसके एक बाजुओं को पकड़ उसे संभालते हुए कहा, सॉरी सॉरी, आप ठीक तो हैं? पर माया जिसकी नजर अब गोपी जी के हाथ पे थी, उन्होंने भला उसके बाजुओं को कैसे छुआ? माया तुरंत उन्हें धक्का मार के खुद से दूर करते हुए बोली, यू ब्लडी गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भूल गए क्या अपनी औकात? कल ही तो याद दिलाई थी तुम्हें, लगता है फिर याद दिलाना पड़ेगा। कह के उसने अपने एक हाथ तेजी से गोपी जी के गालों की ओर बढ़ाया, पर तभी माया के हाथों को किसी ने पकड़ लिया। माया जो झट से उसकी ओर देखी, उसने देखा कि नायरा जो उसके हाथों को पकड़ी हुई थी। गोपी जी जिन्हें नायरा के आने से थोड़ी तसल्ली हुई, उनके आंसू तो अभी भी नहीं रुक रहे थे, पर नायरा जो हिम्मत के साथ बड़े गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपी जी की इंसल्ट करने की? माया तो नायरा की बड़ी बड़ी आंखें देख थोड़ा घबरा ही गई। वो भी बोली, नायरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि इन जैसे आदमियों को सबक सिखा रही हूँ। ये अभी मुझे गलत इंटेंशन से टच कर रहे थे। गोपी जी जो ये सुन अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं, वो चौंकते हुए बोले, ये आप क्या कह रही है माया मैम? मैं तो बस आपको गिरने से बचा रहा था, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं गरीब हुआ तो क्या हुआ, पर मुझे औरतों की इज्जत करनी अच्छे से आती है। आप तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं भला आपको छी। कह के गोपी जी अपनी नजरें फेर लेते हैं, पर माया जो वापस झूठ मूठ का गोपी जी को फंसाते हुए बोली, नायरा प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन 2 टके के नौकरों को। इन जैसे लोगों को बस मौका चाहिए हमें छूने का। नायरा जो ये सुनते ही माया के गालों में एक जोरदार तमाचा लगा देती है। माया जो गुस्से से नायरा को देखते हुए बोली, नायरा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम एक एम्प्लॉय के लिए मुझे थप्पड़ मार रही हो? मुझे, माया मेहता को?
नायरा भी गुस्से से बोली, ये थप्पड़ शायद तुम्हें गुड टच और बैड टच का डिफरेंस समझा दे। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ देखा। गोपी जी ने तुम्हें गिरने से बचाया, पर तुम उनके इस छोटे से हेल्प को बदतमीजी का नाम दे रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक आदमी पर झूठ मूठ का इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। याद रखो माया, एक लड़की की इज्जत जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट एक आदमी की इज्जत भी होती है। ऐसे छोटा इल्जाम किसी के ऊपर लगाने से पहले 100 बार सोचना, समझी? अब चलो माफी मांगो गोपी जी से। माया जो हैरान होते हुए गुस्से में बोली, व्हाट रबिश, मैं माफी मांगूंगी इस 2 टके के आदमी से? नायरा जो गुस्से में बोली, हाँ तुम माफी मांगोगी इनसे, पर किसी 2 टके के आदमी से नहीं, मेरे बड़े भाई जैसे गोपी जी से। ये सुन गोपी जी जो बहुत इमोशनल हो गए और अपनी नम आंखों से नायरा को देखने लगे, पर माया जो गुस्से से पागल हो गई। नायरा की आंखों में आंखें डाल वो गुस्से से बोली, इस थप्पड़ का हिसाब तो मैं बहुत जल्दी लूंगी, मिस नायरा ठाकुर। कह के वो एक नजर गोपी जी की ओर देखी और गुस्से में वहां से निकल गई। उसके जाते ही नायरा गोपी जी की ओर मुड़ी और उन्हें समझाते हुए कहा, गोपी जी आप प्लीज मत रोइए, मैं हूं ना आपके साथ। कह के वो गोपी जी के झुके हुए सर को उठाती है और बड़े प्यार से उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मुझे सब समझ में आ गया है। कल कैफे में जरूर इस लड़की और गौरव जैसे घटिया लड़के ने आपकी इंसल्ट की होगी, है ना? गोपी जी जो ये सुन हैरानी से उसे देखते हुए बोले, नायरा बॉस, आपको कैसे पता कि कल इन लोगों ने कैफे में मेरी इंसल्ट की? नायरा थोड़ा गहरी सोच में जाके कहती है, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, दूसरों को दुख पहुंचाने से उन्हें मजा आता है। गोपी जी कहते हैं, माया मैम का रूप तो आपने अभी देखा, पर गौरव सर के बारे में आपको कैसे पता चला कि वो भी मेरी इंसल्ट कर सकते हैं? वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? नायरा जो उन्हें मुस्कुराते हुए देख के बोली, बस इसी सवालिया गोपी जी को ढूंढ रही थी मैं सुबह से। कहाँ थे आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। गोपी जी जो ये सुन वापस रोते रोते बोले, थैंक यू सो मच नायरा बॉस, आप सच में बहुत अच्छी है। आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगने से मुझे बचा लिया, और तो और बस इतना ही नहीं, मुझे अपने बड़े भाई का दर्जा भी दिया। और यहाँ मैं तो आपको जानबूझकर इतने दिनों से परेशान कर रहा था। सच मैं बहुत बुरा हूँ और आप बहुत अच्छी। नायरा जो ये सुन हैरान हो गई और बोली, क्या जानबूझकर? मतलब आप मुझे जानबूझ के परेशान करते थे? मतलब इतना सारा काम क्या आप मुझे जानबूझ कर देते थे? गोपी जी जो वापस रोते रोते ही बोले, हाँ, जानबूझकर आपको काम देता था और आपको परेशान करता रहता था और आपके कामों में कमियां निकालता था ताकि आप इरिटेट होकर ऑफिस छोड़ के चली जाएं। नायरा जो ये सारी बातें सुन अपने कानों में भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से से बोली, आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा क्यों करते थे मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप मुझे इस ऑफिस से निकलवाना चाहते थे? गोपी जी जो ये सुन अपने दोनों हाथ और चेहरे को ना में हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं मैडम बॉस, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा था मेरा। मुझे तो ये सब करने के लिए खुद आपके डैड ने कहा था। वो शुरू में नहीं चाहते थे कि आप ऑफिस आए और आकर काम करें। उन्हें लगता था कि आपको आराम की जरूरत है, इसीलिए वो आपको इस ऑफिस से निकलवाना चाहते थे। नायरा ये सुन शॉक होके बोली, क्या मेरे अपने डैड ने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची? गोपी जी जो नायरा को करेक्ट करते हुए बोले, साजिश नहीं मैडम बॉस, साजिश होता है, साजिश। ज ज नायरा चिढ़ते हुए बोली, अरे भाड़ में जाए आपका ज और झ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इधर। बाहर के दुश्मन कम थे जो अब घर वाले भी मेरे पीठ में छुरा भोंकने लगे। आपको तो मैं बाद में देखूंगी, पर उससे पहले मैं अपने डैड को सबक सिखाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी के ऊपर चाल चलते हुए उन्हें शर्म नहीं आई क्या? कह के नायरा आकाश जी की कैबिन की ओर गुस्से से जाने लगी, पर गोपी जी जो उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोले,
नहीं 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 नायरा बॉस, गुस्से में अपना आपा मत खोइए। अरे अगर आकाश बॉस को पता चल गया ना कि मैंने आपके सामने सारी बात उगल दी है तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्लीज नायरा बॉस प्लीज, मुझे इतने बड़ी मुसीबत में मत डालिए। वैसे भी आपने अभी अभी मुझे अपना बड़ा भाई कहा है, अपने बड़े भाई की एक बात नहीं मानेंगी आप? नायरा जो बड़े भाई का वर्ड सुनते ही शांत हो जाती है और कैबिन की ओर जाने की कोशिश नहीं करती। वो गोपी जी की ओर देख बोली, ये भाई वर्ड ने ना बचा लिया आपको और मेरे डैड को, वरना आज तो आप लोग की खैर नहीं होती। गोपी जी जो रिलैक्स होते हुए बोले, शुक्र है नायरा बॉस कि आप मान गई। अरे छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, पर अब तो वो खुश है ना आपके यहाँ आने से। नायरा जो गुस्से में उनके सामने अपना दोनों हाथ बांधते हुए बोली, क्या कहा आपने अभी अभी मुझसे? नायरा बॉस है ना? गोपी जी चिंता में बोले, हाँ हमेशा यही तो कहता हूँ मैं आपको। नायरा जो उन्हें ऑर्डर देते हुए बोली, मैंने अभी अभी आपको अपना बड़ा भाई कहा है, तो उस हिसाब से अब आप मुझे नायरा बॉस तो बिल्कुल नहीं बुला सकते। गोपी जी जो हैरानी में बोले, नायरा बॉस? मैं आपको नायरा बॉस नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूंगा? नायरा मुस्कुराते हुए उनके कंधों में हाथ रख बोली, नायरा, अब आप मुझे नायरा बुलाएंगे, समझे? गोपी जी जो ये सुन थोड़ा मुस्कुराने लगे और इमोशनल होते हुए बोले, नायरा बॉस, सच आपका दिल तो खली की बॉडी से भी ज्यादा बड़ा है। ये सुनते ही नायरा जोर जोर से हंसने लगी। इसी तरह इन लोग के रिश्ते ने ये साबित किया कि हर एम्प्लॉय और बॉस की जोड़ी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होती, बल्कि कभी कभी कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के ही अपने से लगने लगते हैं। जैसे आज नायरा ने गोपी जी को अपना बड़ा भाई बना के ये बात साबित कर दी कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी बहुत खास होते हैं और खून के रिश्तों से बढ़कर बन जाते हैं। कुछ देर बाद नायरा जो इस वक्त अपने कैबिन की ओर जा रही थी और चलते चलते अपने फोन में कुछ किए भी जा रही थी, उसी वक्त किसी मजबूत हाथों ने उसके बाजुओं को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। नायरा तो अचानक हुए इस एक्शन से घबरा ही गई। उस आदमी ने बिना कुछ कहे नायरा को एक खाली कैबिन में खींचा और दीवार से सटाकर एकदम उसके करीब आ गए। नायरा जो किसी नाजुक गुड़िया की तरह दीवार से जाके सट गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोल उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, आप कौन है वो इंसान जो इस कदर नायरा को छूने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन हो सकता है यह आदमी, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करेगा। मैं जल्द ही लेकर आऊंगी आप लोग के मनपसंद शो तेरा इश्क मेरी यादों में। तब तक के लिए जुड़े रहिए ड्रीमिंग विद प्रीति के साथ। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय।